ये महुआ विधानसभा है। महुआ विधानसभा वही सीट है जहां से तेज प्रताप यादव यानी कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई लालू यादव के बड़े बेटे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, चलिए उनके बेटा को जॉब नहीं लगा, बाद में वो सेट कर देंगे, टिकट दिला देंगे, प्रधान बनवा देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन जो गरीबों के लिए सर, अभी आपने देखा होगा कल का जो गुजरात का ट्रेन यहाँ आ रहा है, 3 किलोमीटर लंबा लाइन है सर। इस पर कौन बात करेगा, इसको कौन देखेगा? खेसारी लाल यादव नचनिया है तो बीजेपी तो नचनियों का अड्डा है। आप देख लीजिए ना सर, आपको नाम जुड़ा देते हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, उसके बाद पवन सिंह भी, अभी उनको भी सिक्योरिटी जेट प्लस का मिल गया है। ये तेज प्रताप जी जब अपने पिता के नहीं हुए, अपने माता जी के नहीं हुए, अपने भाई के नहीं हुए, अपने बहन के नहीं हुए, तो किसका होंगे? हमको उनसे क्या लेना देना है? वो पप्पा के है, मम्मी के है, कि पत्नी के है कि नहीं है, जनता के हुए कि नहीं, इस पर बात कीजिए ना। ललटेन छाप है तेजस्वी यादव का, हम लोग उनके साथ। उनको उतारना चाहिए तेज प्रताप के भाई के खिलाफ। अरे भाई के खिलाफ क्यों नहीं उतारना चाहिए? ये थे आपके लिए, बच्चों के लिए। करे चाहे नहीं करे, भाई याद तो भाई है, उसी के देंगे, जब देंगे तो उसी के देंगे। जब देंगे लालू के। क्यों? लालू यादव क्यों पसंद है आपको? हाँ पसंद है, हाँ इसलिए पसंद है। ना कुछ दे चाहे नहीं, बाकी हमारे सही है लालू। हाँ जात भाई है, हम उसी के देंगे। जाति की भाई है। हाँ बस। क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय यादव। क्या करता है संजय जी आप? हम तो बेलदारी करते हैं। बेलदारी? हाँ। मतलब मजदूरी करते हैं। हाँ। कहाँ पर जाते हैं करने? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जाते हैं? कितना हाँ। दूर पड़ता है मुजफ्फरपुर यहाँ से? यहाँ से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो रोज आते जाते हैं? हाँ। रोज मिलता है काम? हाँ काम डेली मिलता है। तो जैसे आप मजदूरी करते हैं, है ना, रोज जाते हैं मुजफ्फरपुर। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे दिल्ली में रहता है, 3 लड़का। 3 लड़का दिल्ली में रहता है। हाँ। क्या करता है दिल्ली में? दिल्ली में काम करता है। काम करता है? हाँ। सब लोग किस तरह काम करते हैं? काम है, कोई ऐसी काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है। हाँ। रोजगार तो है नहीं लड़का सके, तो काम करता है, ऐसी फैक्ट्री में काम करता है। तो लड़के जैसे यहाँ आपके इस क्षेत्र में, हाँ। महुआ में, वैशाली में, यहाँ कोई रोजगार नहीं मिला उनको? कहाँ मिलेगा? कौन बनवा दिया यहाँ? अब गाली नहीं, कौन बनवाया? गाली नहीं, बनवा देगा गाड़ी। ये फैक्ट्री खोल दिया क्या? कौन फैक्ट्री खोला है यहाँ? यही तो पूछने आए। ये फैक्ट्री खोला है कोई? मोदी हो चाहे कोई हो, कोई सरकार, रेखा देवी, गुप्ता देवी, कोई खोल दिया है फैक्ट्री यहाँ? बिना गाली की बात नहीं करेंगे आप। कोई फैक्ट्री खोला है यहाँ? जो बीच बीच में गाली इस्तेमाल करते हो मत करिए। नहीं सुनिए, आराम से बात करिए। कोई गाली नहीं देना है। कोई फैक्ट्री खोल दे, एक फैक्ट्री खोल दे, ये मजदूर, गाँव का मजदूर है, ये काम करेगा। अच्छा आप ये बताओ, हाँ। जैसे आप कह रहे हो लालू यादव को देंगे वोट, उन्होंने कुछ किया इस क्षेत्र के लिए? हैं? उन्होंने कुछ किया? यहाँ से तो आरजेडी वही जीतती है। हाँ किए, लालू यादव है, जात बिहार है, जात देंगे उसी को देंगे। हमारे कोई नहीं किया, गरीब क्यों जहाँ तक मार रहा है वो। बस मोदी क्या था? मोदी तो हमारा लूट लिया। क्या लूट लिया? लूट मोदी सारा दिल्ली में था, बिजली बिल सब उसका कम बर्बाद कर दिया मोदी। हाँ। वैसे आपके विधायक मुकेश रोशन है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम हैं, ये मझौला गांव हुआ, मधौल। हाँ। मधौल गांव में है। ये महुआ विधानसभा है। महुआ विधानसभा वही सीट है जहां से तेज प्रताप यादव यानी कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई लालू यादव के बड़े बेटे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अपनी पार्टी से उतरे हैं, उनको आरजेडी से टिकट नहीं मिला है, आरजेडी से वो अलग हो गए थे, वो विवाद सब जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये महुआ विधानसभा है, मधौल गाँव में आए हुए हैं। और जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, तो आप लालू यादव को वोट देंगे? हाँ, देंगे। कि तेज प्रताप यादव को देंगे? लालू को देंगे हम। आरजेडी को देंगे? लालू को देंगे हम। और जो उनके बेटे लड़ रहे हैं तेज प्रताप यादव, हाँ तो उसी के है, लालू को तेज प्रताप उसी के देंगे। हाँ। हाँ। काम नहीं करेंगे तो खाने तो देगा। एक बात सुन, 5 में चाय पियागा सर, 5 में चाय पियागा। आपके क्षेत्र में कौन ठीक चल रहा है? कौन नेता ठीक लगता है यहाँ पे? हमारा लालू यादव, नीतीश है, लालू है। जैसे लालू यादव के बेटे भी तेज प्रताप गए ना यहाँ से। हाँ। वो भी लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ तो और आरजेडी के प्रत्याशी मुकेश रोशन है। हाँ। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं फिर?
तेजस्वी देंगे। तेजस्वी को देंगे, तेज प्रताप को नहीं देंगे। हैं? ये क्लियर है मामला। कैसे नेता है वैसे तेज प्रताप देंगे भी यहाँ से? ये भी बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशन कुमार हुआ। क्या करते हो किशन? हम तो ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं कलकत्ता में। कलकत्ता में गाड़ी चलाते जी, हैं। गांव के सब लोग क्या काम धंधे के लिए सब बाहर रहते हैं? बाहर ही जाते हैं। यहाँ से 20 साल का एनडीए का सरकार है, कोई काम नहीं हो रहा है। मोदी कोई ऐसा रोजगार ही नहीं दे रहा है बिहार में जो लड़का काम करे, चाहे कोई पढ़ाई लिखाई को ऐसा व्यवस्था नहीं है। ये तो आरजेडी आदमी करता था, जो आज बोलने का बैठने का कोई दूसरे कास्ट के सामने में बैठने का मौका मिल रहा है, लालू यादव का देना है। ये जनशक्ति पार्टी का अभी तेज प्रताप जी आए हैं, इनके भी जिताया जाए। हो सकता है मुकेश रोशन न जीते या जीते वो अलग की बात है, लेकिन आरजेडी का सरकार इस बार पक्का है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है? महुआ में तो महुआ में तो आप लोग मन में कंफ्यूजन हो गया होगा। यहाँ से एनडीए क्लियर है। एनडीए क्लियर है? क्लियर है इस बार यहाँ मुकेश रोशन तेज प्रताप का टक्कर है। अब ये जो आदमी दोनों में जिनका सरकार है। अच्छा, क्लियर का मतलब कि बाहर है? वो बाहर है, उनका कोई यहाँ से, उनका तो कोई यहाँ कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ जदयू का। देख लिए, वो तो महागठबंधन की तरफ से जदयू का 2 बार यहाँ से सीट नहीं निकलने के कारण यहाँ से लोजपा को सीट दिया गया। लोजपा को दिया है ना? दिया गया, लेकिन वो तो चिराग पासवान की पार्टी सतीश कुमार सिंह जदयू का फिर क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि यहाँ से जदयू का कैंडिडेट नहीं निकलता है, इसलिए लोजपा को दिया गया, ताकि यहाँ से लोजपा को, यहाँ से मेरा आरजेडी का सरकार निकलता है तो यहाँ कांग्रेस को देने का कोई दरकार नहीं है। आरजेडी आप कह रहे हो, आप जितवाते हो यहाँ पर, तो मान लो यहाँ पर काम नहीं हुआ आप कह रहे हो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? आरजेडी के विधायक हैं कि सरकार? काम कैसे नहीं हुआ है? अभी तो काम हुआ है, लेकिन इतना जल्दी आपको पलायन रोजगार कैसे मिल जाएगा यहाँ? जब 10 साल 15 साल सत्ता में रहेगा, जब यहाँ से आगे पार्लियामेंट में मेरा सरकार होगा, उसके बाद तो काम मिलेगा ना। राज्य में सरकार होगी तब? सरकार होगा तब काम मिलेगा। अभी तो यहाँ घर घर टॉयलेट मिला है, स्कूल का कोई व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट है, आदमी टॉयलेट कर रहा है, लेटिंग कर रहा है। यहाँ स्कूल का व्यवस्था सही नहीं है। एक बच्चे को 600 700 1500 फीस देकर यहाँ का हर आदमी पढ़ाई करवाता है। क्या यहाँ पर स्कूल है? स्कूल का कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई टाइम टेबल ही नहीं है। सरकारी विद्यालय यहाँ होगा ना, प्राथमिक सरकारी विद्यालय है, लेकिन उसका तो कोई टाइम टेबल है नहीं। कौन देखने वाला है ऊपर का? पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब अपना प्राइवेट में बच्चा को पढ़ा रहा है। यदि सरकारी में व्यवस्था सही मिलता तो प्राइवेट में क्यों पढ़ाता आदमी? सरकारी में नहीं पढ़ाते हैं। सरकारी में जाता है जो असहाय व्यक्ति हो तो भेजेगा ही। जिसका आदमी यहाँ पर रह रहा है, माल मवेशी से जुड़ा हुआ है, उसका बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने? यही सब बात है। पलायन के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? जैसे आप बता रहे हो कि सब लोग बाहर जाते हैं बाबा, क्या नाम है आपका? अनिल चौधरी। अनिल चौधरी। क्या करते हैं आप? दुकान है, तन्नी को दुकान है। तो यही इसी गांव के हैं? कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो कई पूछ गुजर गया, कितना दिन से है, कोई ठिकाना है। तो जैसे सरकार है, अब चुनाव का वक्त है ना, तो आप लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, सरकार के बारे में? तो हम लोग तो सब कोई अपना एक के है। हमारा गांव जिधर ढूलेगा उधर हम भी हैं। अच्छा, कि सब लोग एकजुट होके देते हैं वोट? हाँ, एकजुट होके देते हैं हम लोग। जिधर हमारा समाज तुलेगा उधर हम भी तुलेंगे। समाज किस समाज से हैं आप? यादव समाज से है। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्या यादव बिरादरी लोग रहते हैं इस गांव में? से है ये लोग ज्यादा को समाज से जो कहेंगे ना वही कर सकते हैं लोग। अच्छा, हाँ, जो कहेंगे ना वही से चल सकते हैं लोग। अच्छा, बस सम्मिलित है हम लोग के। जो आप लोग कहो वो ये करेंगे? हाँ, वही करेंगे। हम लोग ये कहेंगे ना वही ये लोग कर सकते हैं। यादव नहीं हुए? हम यादव नहीं। हाँ, आप क्या हैं? हम जायसवाल हैं। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हो जो गाँव के यादव तय करेंगे वही ये कहेंगे? हाँ, ये हम लोग कहेंगे ना वही मिल के लोग हम लोग करेंगे। हाँ, मिलकर बातचीत होती है कि लोग आदेश दे देते हैं कि करना है? आदेश कैसे देंगे? आदेश कैसे दे सकते हैं हमको? करते तो मन के होंगे ना अपने? करते मन के, लेकिन हमरा जो समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज को लेकर के चलते हैं ना। आपको पता कौन कौन से प्रत्याशी लड़ रहे हैं मैदान में? कौन कौन है पता है आपको? ना, हमको पूरा पता नहीं है। नहीं पता है। तेज प्रताप यादव जैसे अभी क्या, वो कैसे लगते हैं? तेज प्रताप जी तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ तो यही है कि आपस में मतभेदी कर लिए, वो अच्छा नहीं हुआ। पार्टी से अलग हो गए, निकाल दिए गए, अब अलग पार्टी बना ली है, चुनाव लड़ रहा है। हाँ, ये बात अच्छा ना हुआ। अपने में मतलब वोट तो बंटना जाएगा। बटेगा वोट? अब एक ही घर में 2 आदमी होगा तब वोटबा बट जाएगा कि ना बटेगा? जैसे बाबा कह रहे हैं कि भाई
पार्टी दो जगह बट गई, तेज प्रताप अलग लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव की अलग पार्टी है, उनका प्रत्याशी भी है। क्या है, क्या विचार कर रहे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? नरेश राय। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? हमसे तो यह इनका बहुत ही माहौल है, यह माहौल है क्या तेज प्रताप के। तेज प्रताप का? हाँ आपके इसे विधायक मुकेश रोशन है आपके, उनका काम कैसा रहा? जो आरजेडी से विधायक है, हाँ उनका काम कैसा रहा? ठीक है, चल रहा है, हैं? ठीक है चल रहा है। वो तो जैसे आरजेडी की जो तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, वो उसकी तरफ से प्रत्याशी हैं और तेज प्रताप अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो वोट में बटेगा वहाँ? दोनों पार्टी में लड़ाई ये नहीं हो रहा है, हाँ। तब लड़ाई नहीं हो रहा, लड़ाई हो रहा है। तेज प्रताप का रहेगा। इधर कुछ नहीं है, ललटेन पलटेन वो काम उम नहीं करते हैं। वो गाली अकेले ही क्या करेंगे फिर? इधर मेडिकल कॉलेज दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, इनका बात दूसर है। वो खाली भोज उज खाने में चक्कर में लगल रहते हैं। अच्छा, विधायक से नाराजगी है मुकेश रोशन से, हैं? तो पार्टी से नहीं है? अरे वो ठीक है, बाकी तेज प्रताप जी के हम लोग देंगे। और पापा की तबीयत खराब है, फ़ोन किया तो फ़ोन रिसीव नहीं करते विधायक जी, मुकेश रोशन तो वो आदमी है। अच्छा, जैसे पार्टी में जो बिखराव है भाई, दो पार्टियां हो गई एक परिवार की, हाँ, उसके बात बारे में हमने- आप लोग लड़के नौजवान क्या सोचते हैं? वो सब बात हम नहीं जानते। हम लोग तेज प्रताप जी के वोट करेंगे, बात खत्म, बस और कुछ नहीं। मान लो तेजस्वी यादव यहाँ प्रचार करने आए तब क्या होगा? ना ना, हम लोग नहीं, हम लोग तेज प्रताप के देंगे बस। अच्छा, क्या तेज प्रताप में क्या अच्छा लगता है, क्यों खास? मेडिकल कॉलेज दिए, वो जो कहते से करते हैं वो अच्छा है। उस अभी हमको घर के इधर आए हुए तो अच्छा से बातचीत किए हैं, तो उनको देंगे हम लोग। मिलते जुलते हैं, बातचीत। ठीक आदमी है, हम लोग उनको देंगे। कोई आदमी से पूछ सकते हैं, लीजिए सर्विस। हाँ, बात कर रहा हूँ, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ। विधायक जी खाली भोज खाते हैं यहाँ आगे। अच्छा, वो ठीक आदमी। 5 साल काम नहीं रहा ठीक उनका? कहाँ देखे इधर तो पूछिए ना इनका बाबा से, एबो नहीं किए कहे कि आए हैं, कभी भी नहीं आया है। वो खाली चेहरा काला, इन्ने उन्ने खाली बड़के बड़के आदमी के नाते जाते हैं। इलेक्शन के टाइम में तो अब आवेंगे घूमने की, पहले कैसे आवेंगे? अब आवेंगे ना, काम जरूरत अब ना है। जैसे पहले एक बार प्रणाम किए हैं, जैसे साल में 5 साल में, तो फिर जैसे एक और तो हमारा 5 साल में प्रणाम करना है, तो वो आए भी नहीं करेंगे। अब जरूरी उनका है तब आएंगे। बाबा कह रहे हैं हम उसको देंगे, आरजेडी को। देंगे, स्वतंत्र है, सब दे सकते हैं। ऐसा है कि नौजवान तेज प्रताप के साथ हैं, जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं हम तेजस्वी के साथ हैं, आरजेडी के साथ, ऐसा है क्या? नहीं, जो बात तो है यही है कि जो समाज में जो रहेगा मिलजुल के चलना है, मिल ही जुल के चलेंगे हम लोग। जैसे पूरा समाज के विचार हुआ कि जो आरजेडी के देना है तो आरजेडी के देना है, उनको ये अथी को देना है, लोजपा के देना है। तो जो पार्टी हमारा जो बनेगा अपना में जैसे नहीं है सर, इधर लोजपा के नहीं है, गलत बात है। एनडीए की तरफ से लोजपा के प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह पिछली बार भी लड़े थे, वो इस बार भी लड़ रहे हैं, क्या है उनका माहौल? ना इधर नहीं है, टकराव अति उनसे ही होगा। संजय सिंह तेज प्रताप में जो निकले, बाकी तेज प्रताप भी आरजेडी वाले बाहर हैं मुकाबले से। वो नहीं, वो उनका स्थिति ठीक नहीं है। उनका स्थिति ठीक नहीं तो है। आप लोग के सांसद जैसे चिराग पासवान हैं, मंत्री भी है, वैशाली से, ये लोकसभा हाजीपुर पड़ा है और जिला वैशाली पड़ा, और लोकसभा सांसद आपके चिराग पासवान है, उनका काम कैसा लगता है, वो कैसे लगते हैं नेता को? वो अभी तो जैसे ठीक है, वो बेचारा काम मंत्री है केंद्र में, अभी मोदी सरकार में काम करवे देखते। कल सिंघाड़ा में आए हुए थे, ठीक है, ठीक है। हम लोग, क्या नाम भैया आपका? इंद्रजीत कुमार। क्या करते हो इंद्रजीत जी? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस, क्या बिजनेस है अपना? मेरा मल्टी शॉप है, राशन बर्तन परचून का। कई सारे रहने वाले इसी गांव के हैं? इसी गांव के बगल में ही। क्या आपके मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से? क्या है महुआ विधानसभा में पिछली बार जो विधायक रहे आपके मुकेश रोशन, कैसा रहा काम उनका? मैं एक्चुअली यहाँ रहता ना हूँ। मैं रहता हूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा आप रहते हो, तो अपने गांव आते हो, बिहार आते हो, तो क्या अलग लगता है, क्या डिफरेंस दिखता है? बस चिराग पास में कमी नहीं देंगे, जब लगेगा आलू भर देंगे, बस बोलो। हम नहीं देंगे चिराग पास के वोट। उनको अपने मन की बात बोलने दो ना, वो कहाँ कुछ बोल रहे हैं। हमें किसी नेता का कुछ नहीं मिलता, ठीक है। हम जो अपना कमाते हैं हम उतना ही भर जानते हैं, बस सीधी सी बात है। जैसे आप नोएडा रहते हो, फिर अपने गाँव आते हो, गाँव में 4 साल 5 साल में एक बार आता हूँ बस। 5 साल में जो एक बार आते हो, तो क्या लगता है कि जैसे नोएडा है और ये गांव, ये महुआ क्षेत्र है, वैशाली जिला है, क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। हमारी उम्र 25 साल हो गया, 25 साल में सिर्फ एक रोड दिखाई दे रहा है कि बस, वो भी अभी 4-5 साल पहले बने हैं। इसके अलावा क्या दिखाई दे रहा है आपको? नज़र आ रहे हैं कुछ एरिया में सही तरीक़ा से? आपका क्षेत्र क्या होना चाहिए, क्या दिखना चाहिए यहाँ पर? होना क्या चाहिए, जो विकास एक्चुअली है, अब गांव भी है तो गांव को भी अब समय के हिसाब से विकसित करना चाहिए था ना। आप
जो आइडियल डेमोक्रेसी में चेहरा प्रधान नहीं होना चाहिए, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे मोदी हो। आप चेहरा के ऊपर कभी कोई सुपर स्टार कहीं से आ गया तो चेहरा कभी भी प्रधान नहीं होना चाहिए। आइडियल डेमोक्रेसी में आपको काम देखना है कि कौन, आप मान लीजिए पिछले बार पार्टी से कोई आया नेता विधायक हमारे यहाँ चुनाव लड़े और वो जीत गए और काम किया उन्होंने, और इस बार उनको पार्टी ने टिकट काट दिया। अगर आपके गांव में, आपके समाज में अगर काम हुआ है तो आप उनको वोट करिए। यहाँ तेज प्रताप जो 2015 में जीते थे, तो जब यहाँ मंत्री बने वो स्वास्थ्य मंत्री, तो हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज का जो आप महुआ में जानते होंगे चाहे देखे होंगे कि बना है। अभी हम लोगों को जैसे कोई अगर यहाँ से किसी को बीमारी हो जाता है तो PMCH जाते हैं, 2000 गाड़ी का भाड़ा लगता है करने में। अगर आप काम कर रहे हो तो एक दिन को आपको छुट्टी लेना ही पड़ेगा। फिर जांच के लिए आपको जांच अगर हो गया है तो फिर दूसरा दिन छुट्टी लेके जाइए। मैं खुद जांच करवाया हूँ, अभी तक लाने नहीं गया क्योंकि दूर पड़ता है, फिर छुट्टी लीजिए। तो ये हम लोगों का जनरेशन है उसको तो बेनिफिट इससे है ही, आने वाले जनरेशन में भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि लोगों को जाना नहीं होगा। पहले तो और गांधी सेतु जाम रहता था तो बहुत लोग पुल पे ही दम तोड़ देते थे। तो काम को सुप्रीमेसी मानते हुए हमको लगता है कि तेज प्रताप को वोट करना चाहिए। बाकी सभी लोग डेमोक्रेसी है, स्वतंत्र है, जिसको वोट करना है कर सकते। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। क्या करते हो रवि? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हो? एक इर्गोस बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है जो किसानों के लिए काम करती है। जी। वहाँ नौकरी करते हो? जी। कितना पढ़ाई की आपने? मैंने सर ग्रेजुएशन किया है। तो उसके बाद ये नौकरी कर। जी। तो आप इसे नौजवान हैं, आपने बताया कि भाई चेहरा नहीं देखना चाहिए, काम देखना चाहिए। जैसे आपके विधायक हैं फिलहाल जो मुकेश रोशन, उनका काम कैसा लगता है आपको? मुकेश रोशन का काम दो है हमारे यहाँ, एक सांसद हो गए, एक विधायक हो गए। सांसद हमारे यहाँ चिराग पासवान है। कैसा काम चिराग पासवान? अब देखिए सर कि उनके पिताजी जो थे उनका काम अगर जुड़ाने के लिए कहे तो 2-4-5 ऐसे काम है जो जुड़ाया जा सकता है। चिराग पासवान का जो समर्थन करते हैं, चाहे चिराग पासवान के जो भी सपोर्टर्स हैं, सबका बेस वोट सर सभी लोगों का होता है अपना। अगर चिराग पासवान अभी भी मंत्री है हमारे खाद्य संस्करण मंत्री, अगर उनका एक काम अगर वो खुद आके बता दे कि वो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में अगर किए हो, चाहे कोई बिहार में फैक्ट्री दिया उन लोगों के लिए। देखिए सर प्लान का मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे पहले मैं भी बाहर ही रहता था सर, जो यहाँ अब मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, चलिए उनके बेटा को जॉब नहीं लगा बाद में वो सेट कर देंगे, टिकट दिला देंगे, प्रधान बनवा देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन जो गरीबों के लिए सर, अभी आपने देखा होगा कल का जो गुजरात का ट्रेन यहाँ आ रहा है, 3 किलोमीटर लंबा लाइन है सर। इस पर कौन बात करेगा, इसको कौन देखेगा? अभी सर सम्राट चौधरी को देख लीजिए, बोल रहे हैं अभी जो कि नचनिया सबको टिकट दे रहा है, खेसारी लाल यादव के बारे में। वैसे समर्थन जो है वोट करे, लेकिन सर अगर खेसारी लाल यादव नचनिया है तो बीजेपी तो नचनियों का अड्डा है। आप देख लीजिए ना सर, आपको नाम जुड़ा देते हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, उसके बाद पवन सिंह भी, अभी उनको भी सिक्योरिटी जेट प्लस का मिल गया है। उसके बाद सर आ जाइए कंगना रनौत, क्या है ये लोग भी फिल्म में काम करते हैं। मैं उनको नचनिया नहीं कर रहा हूँ। अगर सम्राट चौधरी के भाषा में बात किया जाए तो वो तो नचनियों का अड्डा है बीजेपी। अगर खेसारी लाल यादव नचनिया क्या है, गाना गाता है, एक्टिंग करता है फिल्म में, तो ये लोग क्या है, ये लोग भी गाना गाते हैं, तो ये लोग तो नचनिया का अड्डा हुआ। फिर तो इस पर बात नहीं करेंगे। मतलब वो लोग बड़े नेता है। बिहार के जब मान लीजिए सर उप मुख्यमंत्री है, तो उप मुख्यमंत्री तो उनको शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए कि अगर मेरे पार्टी, अब मान लीजिए RJD को कहा जाता है कि वो गुंडों का अड्डा है, और आपके पार्टी में आप फिर दीजिए ना टिकट भी जो जिस पे आपराधिक मामला है, जो गुंडागर्दी करता हो। अब वो आप उप मुख्यमंत्री हैं, उन पे 7 अभियुक्त है, वो ये अपराधी है, उन पे सज़ा उनको हो चुका है, वो जेल से आया। दूसरों के गुंडों की पार्टी तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप कहिए, अगर आपके यहाँ सब पढ़े लिखे नेता है, फिर अनपढ़ है कोई, अगर तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो आप कहिए कि आप 9वीं फेल है, आप उसको लीडर क्यों बनाएगा? कोई 9वीं फेल को लीडर क्यों चुनेगा? सही बात है। कब बोलिएगा? जब आप 7वीं फेल नहीं हुई है ना, आप 7वीं फेल रहिएगा, सामने वाले को कहिएगा कि 9वीं फेल है, तो ये गलत बात है। आपको सीधा डेमोक्रेसी में आप सवाल उठाइए, लेकिन पहले तो आप पाक साफ होइए। आप फेल नहीं होइए, 7वीं फेल नहीं हुई, आप ग्रेजुएट होइए, आप कोई डिग्री लेके आइए। आप डी लिट के लगाते हैं कि कैलिफोर्निया से किए, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से। आप कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी का अथी, आप नीरज जी का बयान उठा लीजिए जो JDU में है, वो कह रहे कि ये फर्जी है, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो यहाँ पर डिग्री भी नहीं देती है। तो आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप पगड़ी फर्जीवाड़ा का सर पे रख के घूम रहे हैं, या दूसरा को कह रहे हैं कि 9वीं फेल है, तो ये गलत है। अब जैसे सर प्रशांत किशोर हैं,
क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में? आप पढ़ाई लिखाई क्योंकि बात कर रहे थे कि भाई नेताओं की पढ़ाई लिखाई है, प्रशांत किशोर कहते हैं मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, बड़ी बातें वो कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? सर मैं सोचता हूँ कि प्रशांत किशोर बहुत ही ईमानदार मेहनत कर रहे हैं, उनकी कोशिश बहुत जायज़ है, उनका मुद्दा सही है और उनके पास एक रोड मैप है। अगर वो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर बाढ़ की समस्या है तो उसको बाढ़ कैसे कम करेंगे, उसके बारे में उनके पास रोड मैप है कि चैनलाइज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड है, अमेरिका है, चाहे वहाँ भी बाढ़ की समस्या थी उस तरफ, तो चैनलाइज करके पानी को कम किया गया। शिक्षा कैसे सुधरेगा? सर स्कूल तो हर जगह मिल जाएगा, आप इस रोड से जाइएगा 1 किलोमीटर के अंदर में 4 स्कूल मिल जाएगा, लेकिन 4 स्कूल में शिक्षा कहाँ है? वो मेन मुद्दा है ना। ये एक भवन बनवा देने से, बिल्डिंग बनवा देने से शिक्षा कभी नहीं सुधरेगी। उसके लिए भी उनके पास एक अच्छा रोड मैप है कि हम ब्लॉक स्तर पर पहले एक स्कूल बनाएंगे अच्छा सा, उसमें हम बच्चों को, उसको जब तक तैयार नहीं होगा तब तक हम पैसा देंगे जो प्राइवेट में पढ़ सकता है। सर इतना स्थिति ख़राब है सरकारी स्कूल में पढ़ाई का, इतना स्थिति ख़राब है कि आप सर सोच नहीं सकते। कहाँ से पढ़े? तो मैं तो यहीं से पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल। जी। आपके समय में कैसे पढ़ाई होती है? सर हम लोगों के समय में था, कुछ शिक्षा सही था, हम लोग कोचिंग बाहर करते थे, और लेकिन अभी बहुत स्थिति ख़राब है सर। जो लोग इस क्षेत्र के बारे में, यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन है, गांव में जो स्कूल है, आसपास जो स्कूल, उसके बारे में क्या सोचते हैं? सर जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वो तो ठीक है, मतलब ये नहीं है सर कि हमको सरकारी नौकरी ही चाहिए या कुछ करना है। आप सीधा बात है कि पढ़ाई एक अच्छे इंसान बनने के लिए पहला होना चाहिए, फोकस ये नहीं चाहिए हमको जॉब चाहिए। आप एक अच्छे इंसान बनने के लिए पहले पढ़ाई शुरू कीजिए और पढ़ाई कीजिए, तो उसके लिए जो अच्छा से बोल चाल ले रहा है, या जो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, थोड़ा उसका रहन सहन थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन सर जो सरकारी स्कूल में जा रहा है, बच्चा अंदर नहीं है, बाहर खेल रहा है, टीचर लोग अपना काम कर रहे हैं। सर इतना दुर्गति है यहाँ पे स्टडी फंक्शन का कि आप सर सोच नहीं सकते। तो इस पे सब चीज़ों में वोट पड़ता है। जैसे आप बता रहे हो कि भाई पलायन की आपने बात की है ना, आपने बात की स्कूल की, बच्चों के बारे में बात की आपने, है नेता और उनकी पढ़ाई के बारे में बात की, इस पर वोट पड़ता है आपके गांव में? आपको सही से बता रहे हैं? सर ईमानदारी से बताओ तो अल्टीमेट सोल्यूशन जाति है बिहार में। क्यों? ये कब कैसे खत्म होगा? मतलब जब लोग कब जाति से ऊपर उठकर वोट देंगे, मुद्दों पर वोट देंगे? मुझे नहीं लगता है कि सर आने वाले 10-15 साल में मुझे दिख रहा है ऐसा कि लोग जाति से ऊपर उठ के वोट करें। इसको जिम्मेदार मानते हैं? ऐसा क्यों है बिहार में? इसके लिए भी पार्टी जिम्मेदार है, वो अपना बेस वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं। सर आप बिहार में जितनी भी पार्टी है आप देख लीजिए सर कि हम लोग यहाँ कहते हैं, आपका सर एक अभी आया था न्यूज़ पिंच पर मुसहर करके एक वेब सीरीज़, मैं उसको देखा हूँ। सर आप बताइए उनकी स्थिति कौन सुधारेगा? उनके जाति के जो नेता बनते हैं अपने दामाद को, बहू को, बेटे को मंत्री बनाएंगे और विधायक बनाएंगे, तो उन लोगों को कौन उठाएगा? सर आप अगर जिस गली का आपका सर वो वीडियो है, अगर एक विधायक का टिकट वहाँ चला जाता, तो जब जैसे मैं बताया कि सर जाति का वोट पड़ता है, तो जो कैडर वोट एनडीए का है उस आदमी को पड़ता, उस आदमी को पड़ता है। मोदी जी उसके लिए आके प्रचार करते एनडीए की तरफ से, वो अगर जीत जाता तो उसके 10 घर के आसपास का जरूर सर विकास हो जाता, चाहे वो जहाँ से उठ जाता। वो सबको विधायक तो बनाना नहीं आ सकता, ये भी तो है ना यार। नहीं सर मैं तो सबको बनाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जिस स्थिति में है वो 5-6 सीट मिला उनको, आप अपने समधिन को दिए थे, अपने परिवार के बजाय कुछ ऐसे लोगों को देते जो वाकई में आपको हर बार मौका मिलता है ना, एक बार ही छोड़िए, आप हर 5 साल पे आता है। सांसद का भी आपको 2-4 सीट मिलता है, 6 सीट विधायक का मिला। आप चाहे आरजेडी ही है, चाहे चिराग पासवान है, वो ऐसे जगह पे वोट दे जहाँ पे टिकट बांटे, जहाँ पे गरीबी है, लोग लायक है, उसको वहाँ पे दे। एक घर सर वहाँ जब सुधरेगा तो आसपास जरूर 20 घर वो सुधार देगा। वहाँ से विधायक के लोग को जो पैसे से मदद करके हो, चाहे उस वहाँ तक पहुँचो, तो सर ये काम है वो काम है, विधायक से बोल के काम करवा लेगा। लेकिन ऐसा आपका नहीं है सर। आपने देखा कि ये वो जब मैं वीडियो देख रहा था कि 2 घर में टीवी है पूरा गाँव में, क्या स्थिति है सर बताइए? पढ़ाई लिखाई का बच्चा, छोटा बच्चा बीन रहा है, कुछ काम कर रहा है, सर कैसे विकास होगा? सर आप अपना समधन को बनाइए ना विधायक, उसका कैसे विधायक होगा? चाहे हर पार्टी के लिए है सर। ये चिराग पासवान हमने भगीना को सेट करेंगे। आज सर वो अपने चाचा से अलग हो गए हैं। चाचा थे तब देख लीजिए 6 सीट मिलता था उनको, इस बार 5 मिला। 5 में 5 एक चचेरा भाई रहता है, एक चच्चा रहता है, एक अपने रहते, एक फुआ रहती, एक बुआ रहती, वैसा होता है। तो कैसे विकास होगा सर? जाति से ऊपर उठेगा कैसे सर, ये बताइए आप। और एक और बात है सर कि वोट सीट का जो बंटवारा होना चाहिए मेरे हिसाब से वो एक सही तरीका से होना चाहिए। आप जैसे देखें सर एनडीए का, एनडीए 101 सीट पे लड़ रही है, नीतीश कुमार भी 101 सीट पे लड़ रहे हैं, चिराग पासवान 29 सीट पे लड़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम लोग बहुजन के हितैषी है, चाहे SC ST को आगे लेके आना है। सर आरक्षण भी इसी कारण मिला गया कि जो लोग बहुत नीचे, SC ST का जो स्तर है उसको हमको उठाना है। सर आप टिकट 50% फॉरवर्ड को दे रहे हैं, आप कहाँ SC ST का बात कर रहे हैं? आप चिराग पासवान सर देख लीजिए कितना सीट, लगभग 29 में 15 को सीट उन्होंने फॉरवर्ड को दिया।
हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसका बात मत कीजिए कि हम लोग SC/ST का स्थिति खराब है तो उसको हम सुधारने का काम कर रहे हैं, उनको ऊपर लाने का काम कर रहे हैं, उसके जीवन स्तर में सुधार लाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका सही करेंगे। कैसे होगा सर? आप उनके बारे में आप टिकट दीजिएगा जो ऊपर के लोग हैं, चाहे ऐसा नहीं सर, OBC में भी ऊपर के लोग हैं, उनको छोड़िए, आप नीचे के लोग को टिकट दीजिए जो नीचे हैं, जो लग रहा है कि ज़मीन पे काम कर रहे हैं। पैरासूट उम्मीदवार को सर नहीं मिलना चाहिए, जो परजीवी भी है, जो दूसरे के सीट पर है, भैया हाथी न मरा हुआ सेटिंग है तो हमरो टिकट मिल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। सरकार का आकलन कैसे करते हो? नीतीश कुमार सरकार है यहाँ पर पिछले 5 साल से, है ना, ऊपर केंद्र में मोदी सरकार है, डबल इंजन सरकार की बात होती है, तमाम योजनाएं भी चलती हैं, आप योजनाओं के तमाम नाम जानते भी होंगे, ज़मीन तक पहुँचती हैं योजनाएँ? अब मैं सर नीतीश कुमार का आकलन करता हूँ 2 फेज़ में। आप सर जब जैसे अब हम लोग उस समय उतना हम लोग का सोच नहीं था कि 1990 से 2005 के बीच में जो कथित तौर पर जंगल राज है, सर जंगल राज का परिभाषा तो पहले मुझे मालूम नहीं। अगर जंगल राज का परिभाषा है कि लूट होता है, मर्डर होता है, रेप होता है, तो हो सकता है जंगल राज का परिभाषा, तो फिर अभी भी महाजंगल राज है, इसको इस तरह से कहिए आप फिर, क्योंकि सर हमेशा गोली पटना में सर पॉश इलाका में गोली चल जा रहा है। अगर जंगल राज का ये परिभाषा है तो जंगल राज अभी भी है, महाजंगल राज है। अगर कोई और परिभाषा होगा तो सर हम उस समय नहीं थे, हमको नहीं पता है। लेकिन नीतीश कुमार 2005 के बाद उनका काम दिखता है, उन्होंने सुधार किया, सड़कों में सुधार किया, शिक्षा में भी जहाँ तक उन्होंने कोशिश किया कि लोगों के भी शिक्षा पहुँचाया जाए, महिलाओं के भी, जो सर अभी 10-10 हज़ार रुपया भेजे हैं सर, ये कि कोई काम का नहीं है, डायरेक्ट वोट खरीदा जा रहा है। इस पर इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। ठीक है सर 10 हज़ार दिए उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 हज़ार देने के लिए आपके पास 10 साल था ना, मोदी जी 11 साल से है, तो ये 10 हज़ार रुपया 11 साल के बीच में क्यों नहीं दिया गया उनको कि सुधार करें? क्या ज़रूरत था अभी भेजने का? और 10 हज़ार में सर क्या हो जाएगा आप बताइए सर? 10 हज़ार में कुछ हो सकता है क्या? 10 हज़ार में करे बिजनेस शुरू करने के लिए, 10 हज़ार में कौन सा बिजनेस शुरू हो जाएगा? आप 11 साल में काहे नहीं दिए ये 10 हज़ार? अभी आके क्यों याद है आपको 10 हज़ार देने का? तो ये सब लालच है, वोट खरीदने का तरीका ये नहीं होना चाहिए। आपको आप काम करना चाहते हैं, अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 हज़ार के बदला 2 हज़ार महीना दे दीजिए ना महिलाओं को हर महीने, कोई दिक्कत नहीं। 10 हज़ार एक बार दे के वोट खरीद लेंगे, अगला बार उनसे नहीं पूछेंगे कि उनके अकाउंट में पैसा है कि नहीं। और तेजस्वी यादव जो वादों की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव जैसे बात कर रहे हैं कि भाई वो हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, तो 2-2.5 करोड़ नौकरी की बात हो रही, ये हो पाएगा? ये इन सब वादों के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं 1 करोड़ रोजगार दे दूंगा, हाँ सब लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं चुनाव के वक्त, इन वादों के बारे में क्या सोचते हैं? अब मैं वादों का बात बता देता हूँ, तो सर वादा चुनाव जीतने के लिए होता है, ये नहीं है कि मतलब मैं खोखले वादे सब नहीं होते, मतलब कुछ पूरा होता है, लेकिन आप चुनाव जीतिए। मैं 2014 का याद दिलाता, 2000 मोदी ने क्या कहा था कि 100 दिन में मैं काला धन लाऊंगा, सर दुगना हो गया है काला धन। पैसा गिर रहा है, पैसे का डॉलर के मुकाबले पैसे का जो कीमत गिर रहा है वो कीमत नहीं, देश का इज्जत गिर रहा है, हमारी इज्जत जा रही है। आज क्या स्थिति है, इस पर कौन बात करता है? 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, सत्ता में आ गए, और ये सब प्रोपेगेंडा सत्ता में आने के लिए होता है। आप भाषण कीजिए, सत्ता में आए, इससे फिर दोबारा उनको सत्ता नहीं मिलना था, तो क्या किया उन्होंने? हिंदू मुसलमान कर दिया। अब उस पर वोट पड़ता है, उस पर कोई चर्चा नहीं। महुआ में क्या चलता है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है? महुआ में पॉलिटिक्स चल रहा है, RJD भी है, तेज प्रताप भी हैं, LJP भी है, कई खिचड़ी पक गई है, क्या सोच रहे हैं लोग? सर यहाँ इतना आसान आकलन करना नहीं है कि सीट किसकी निकलेगी। अब पिछली बार संजय सिंह थे, 25,000 वोट लाए थे, उसमें आप एक फैक्टर पासवान का 100% वोट है, फॉरवर्ड को उनको वोट जाएगा। इस बार तेज प्रताप के काम पे जो लोग जनता समझ रही है कि हॉस्पिटल दिया है, चाहे उनको बातों पे ईमानदार भरोसा है, इसलिए कि उनका बातों में ईमानदारी झलकता है, कि जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। आप लोग भी उनका इंटरव्यू किए होंगे, चाहे सुनते होंगे, तो लगता है कि ईमानदारी है उनके बातों में, तो लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार आसमा परवीन थी JDU से, वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं, उनको तो मिला नहीं टिकट नहीं मिला, लेकिन वो निर्दलीय खड़ी है। उसके बाद AIM का भी कैंडिडेट है बच्चा बाबू, लेकिन उनका मेहनत नहीं दिख रहा है। लेकिन सर वोट पड़ने के दिन तक परसेप्शन का खेल है सब। चुनाव 2-3 दिन पहले जो परसेप्शन बनेगा, जो लहर बनेगा, चुनाव उधर चला जाएगा, वो परसेप्शन का खेल है। दीदी आप लोग नीतीश कुमार को जानती हैं? किसी नेता का नाम सुना है आपने? ना नेता कौन? नीतीश कुमार, मोदी जी। तो 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं, आपके गांव में आप लोगों को मिले महिलाओं को? हाँ मिले। हाँ क्या करेंगे 10,000 का? 10,000 रोजगार के लिए मिलेगा, उससे 10,000 से रोजगार थोड़े हो जाता है। तो सब पैसा सब दीदी के ना देकर कोई फैक्ट्री खोल दी थी, हाजीपुर पटना सब महिला से काम करती है। 10,000 ना दे कोई फैक्ट्री खुलती तो वहाँ रोजगार मिल जाता आप लोगों का, अभी कह रही सब महिला से काम करती, जेंट्स से काम करती है। 10,000 में कौन रोजगार होती है? अभी एने से ओने वाले पैसा चल गए, कोई वैल्यू न मिली 10,000 के खर्च हो गए पैसे। आप लोगों को मिला 10,000 10,000 मिलता है तो 10,000 में क्या होता है? 10,000 पैसा मिला है
10,000 आता है ATM से बैंक से निकाल लेता है, उधर जाकर खर्चा कर देता है। उसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। इससे निमन है, जो कहने का मतलब है, जो गांव में मधौल गांव में एक रोजगार दिया जाए, कंपनी खोला जाए, उसमें अपना महिला हो पुरुष हो अपना वहाँ जा कर के काम धंधा कर सके। दीदी आप लोग चुनाव के बारे में, अभी चुनाव चल रहा है, पता है कौन सा चुनाव चल रहा है? पता है कौन सा चुनाव चल रहा है? तेजस्वी, तेज प्रताप, नीतीश, मोदी जी, चिराग पासवान, बहुत ऐसे नेता याद नहीं है। आपको कौन अच्छा लगता है? हाँ? आपको कौन अच्छा लगता है? हमको तो अच्छा भी कोई ना, सब लोग देंगे, सब किसका देंगे हम। आपको कोई नेता अच्छा लगता है कि नहीं, ये नेता महिलाओं के लिए काम कर रहा है? जैसे नीतीश कुमार कहते हैं कि उनका महिलाओं को बड़ा वोट बैंक है, महिलाएं उनको वोट, ऐसा कहा जाता है। आप लोग? नीतीश कुमार बोल रहे हैं जो महिला अच्छा है, ये दीदी लोग के ये 10,000 5,000 वाला वो जीविका खोला दी है। कुछ दारू पी कर आदमी इधर उधर करता है तो कुछ कम पाई है। एक लोग बोलते हैं जहाँ महिला के हम बहुत कुछ करा। आपको लगता है कि सरकारो हथिन मुँह देखल बात करै छी, जे गरीबा है से गरीबा अथिए भेल रहे छै, मत बढ़े के मिलै छै सब चीज, आ गरीबा के कुछो न, ओकरा कथी होते? क्या बोल रही दीदी? ये कह रही हैं कि गरीब गरीब ही रह जाते हैं, गरीब की बात कोई नहीं सुनता है, और सरकार राजनीति और तमाम चीज़ों में रह जाती है, और गरीब वोट लेके सब चले जाते हैं, गरीब गरीब रह जाते हैं। अथी पैसे वाला के पैसा दै छिन सरकार, गरीब के ना दै छिन। अच्छा, पैसे वालों को सरकार देती है पैसा, हैं? गरीबों को देखै छिन, देखथिन त लोग ना दिथिन घर, गरीबों की चिंता नहीं करती सरकार। कहाँ हम सब चिन्हैले हुनका से सरकार हथिन भाई, सरकार हमरा सबके ना चिन्है छी, से झोपड़ी में हम सब हतियै, हमरा सब कथी देलखिन? कुछो अनाज दै छी न, तार कुछो न, कोई अनाज नहीं मिलता। अनाज मिलाइए, हाँ अनाज दै छन भाई, हमरा सबके घर द्वार देले हतन, चलू देखू त घर नहीं मिला। हाँ झोपड़ी में हती हम सब। बाबा क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी, क्या खेती होती है यहाँ पर इस इलाके में? हमारे यहाँ जैसे गेहूं का होता है, मक्का का होता है, जौ होता है, तिलहन का होता है। केला भी बहुत होता है इस इलाके में ना, हाजीपुर यहाँ भी होता है, इधर भी? हाँ बिल्कुल होता है, देख रहे हैं ना। अच्छा, आपकी कितनी खेती है? हमारी 5 बीघा खेती है। 5 बीघा खेती है। घर में कौन कौन है आपके? हम अकेले हैं, सिंगल। शादी नहीं हुई आपके बच्चे? ना शादी है। तो भाई तो पूछ रहा, घर में कौन कौन है आपके बच्चे? बच्चा 2 हैं। क्या करते हैं बच्चे आपके? खेती बाड़ी करते हैं वो भी। खेती बाड़ी करते हैं। पढ़ाई लिखाई की उन्होंने? वहाँ पढ़ाई लिखाई की है। अच्छा, तो कोई नौकरी का प्रयास नहीं किया? कोई नौकरी कहाँ बिहार में, कहाँ है बिहार में नौकरी? नहीं है नौकरी। बताइए नौकरी का क्या? 6 लाख बहाली हुई है शिक्षक का, जिसमें कि 4 लाख नीतीश बाबू बाहर से लेकर रख दिए। बिहार का लड़का बउआ रहा है सड़क पर, पढ़े लिखे लोग, और बाहरी के ला के रख दिए। बिहार के तो युवाओं को हुआ नहीं। 260 नियुक्तियां हुई है विकलांग में, जिसमें 60 वो बिहार का है और 200 अलग का कर दिए। सोचिए बिहार का क्या स्थिति है। तो आप लोग क्या सोचते हैं फिर चुनाव के बारे में? जैसे नीतीश कुमार उनकी सरकार है, आपके विधायक तो आरजेडी के हैं, मुकेश रोशन, उनका काम कैसा रहा? उनका बहुत अच्छा काम रहा। अच्छा, क्या किया क्षेत्र के लिए उन्होंने? क्या क्षेत्र के लिए रोड बना, पुल पुलिया बना, जो उनका संसाधन था उस संसाधन में उन्होंने काम किया है। इससे यहाँ आरजेडी पिछली बार तेज प्रताप जीते थे, उसके बाद इसके बाद जीते 2015 में जीते तेज प्रताप, 20 में जीते मुकेश रोशन। आरजेडी जीतती रहती है। आरजेडी क्यों जीतती है यहाँ पर, क्या कारण है? आरजेडी का जीतने का कारण है कि उनका काम विजन अच्छा है ना। 20 साल में नीतीश कुमार का कार्यकाल देख लीजिए कि एक भी फैक्ट्री नहीं लगा, रोजगार का देख ही रहे हैं। जितने भी चीनी मिल बने, अगर लालू यादव में उन्होंने कहा है कि जंगल राज है, तो ये तो महा जंगल राज है, नहीं है। 20 साल में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा। हमारे लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जाते हैं, तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं। इसके लिए विधायक को जिम्मेदार नहीं मानते? विधायक क्या करेगा? सुप्रीम बॉस वो सरकार से जाएगा, लड़ेगा, काम लेके आएगा। उनके राज्य में माने किसी विधायक का चलता है, वो तो प्रशासन हावी है, पुलिसिया हावी है। दारूबंदी हुआ, अभी फ़ोन कीजिए तुरंत दारू पहुंच जाएगा। ये स्थिति है। कागज में बंद है, लेकिन व्यवहारिक रूप से दारू तो बंद है नहीं है। सब जगह मिलती है। सब जगह मिलती है। गांव में मिलती है? बिल्कुल गांव में मिलता है। प्रशासन के मिली भगत से सारा खेल हो रहा है।
एक शराबबंदी होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्यों होना चाहिए शराबबंदी? जब बंदे नहीं है शराब तो होने से फायदा क्या है? ये तो ठीक से बंद हो या तो ना बंद हो। सरकार की रेवेन्यू का माने ये हो रहा है, रेवेन्यू का क्षति हो रहा है सरकार के, तो उससे तो फायदा हुआ नहीं। बिचौलिया लोग कमा रहे हैं, सरकार का तो डायनेमिक सोच नहीं रहा। बंगाल को देखिए, विधानचंद्र राय ने 10 वर्षों के कार्यकाल में कितना बंगाल को सजाया। पंजाब को देखिए, प्रताप सिंह कैरो जो पंजाब को सजाने का काम किया, लेकिन बिहार में कौन ऐसा मुख्यमंत्री हुए? नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। युवाओं के लिए तो कुछ नहीं किया। कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। महुआ विधानसभा में क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी से, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से मुकेश रोशन प्रत्याशी हैं, एलजेपी की तरफ से संजय सिंह हैं। ये तेज प्रताप जी जब अपने पिता के नहीं हुए, अपने माता जी के नहीं हुए, अपने भाई के नहीं हुए, अपने बहन के नहीं हुए, तो किसका होंगे? जनता का होंगे? नहीं होंगे। और लालू यादव के बगैर तेज प्रताप क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। जाएंगे तो वो क्या करेंगे? फिर तो 20 साल का वही जो अपहरण लूट। सुनिए, नहीं क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि से अपने मम्मी पापा को नहीं हुए, हमको उनसे क्या लेना देना है? वो पापा के है, मम्मी के है, कि पत्नी के है कि नहीं है? जनता के हुए कि नहीं, इस पर बात कीजिए ना। जनता के लिए उन्होंने काम किया कि नहीं, इस पर बात कीजिए ना। किया जनता के लिए काम। जनता के लिए वो क्या किए? विधायक बने तो हॉस्पिटल जो आया, तो हॉस्पिटल में उनका योगदान महुआ के विधायक से खींच के लाए, लेकिन किया तो अगला किया। 243 सीट है, 243 विधायक चुनने जाते हैं। आप बताइए ना, 5 साल में कई विधायक वहाँ अपना यहाँ बना लिए मेडिकल कॉलेज? क्यों बना लिए आप? ये हम ये इससे राजनीति में नहीं पड़ते कि किसके पिता क्या है, कौन घर का है, नहीं घर का है। जनता के बीच जाते हैं कि नहीं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं कि नहीं, इस मुद्दा ये होना चाहिए। ज़रूरत पड़ता है तो रहते हैं कि नहीं, ये मेन साल में। अभी 10 साल पहले वो यहाँ गए, रोसड़ा गए, रोसड़ा के बाद तो यहाँ लोगों से दर्शन नहीं किए। जो गरीब का नेता है, जो रात दिन मिलने वाला है, उसको हम लोग वोटिंग करेंगे। ये मुद्दा अलग। रोशन आते हैं, मिलते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जब फ़ोन करते हैं तब चले आते हैं, जनता लोग से मिलते हैं। माने इजी गोइंग लीडर तो है। तेज प्रताप नहीं मिलते? तेज प्रताप तो गए 5 साल है, उसके बाद आए क्या? कोई आदमी देखा है गाँव का? अभी देखा है, अभी कोई नहीं, अभी गए हैं 5 साल बाद। 5 साल की चुनाव। देखिए आप एक बात आप समझिए कि व्यस्त आदमी है, ऐसा बात नहीं है कि सभी लोग आपका काम नहीं हो, आप उनके पास नहीं पहुँचे, ऐसा बात नहीं है। हमारे पास भी नंबर है उनका, लोगों का बात होता है, काम होना चाहिए। चेहरा देखना क्या है? परिवार का चेहरा देखने से हम सिर्फ चेहरा देखेंगे, बदलेंगे। हमारा रोजगार कब मिलेगा, महंगाई से निजात कब मिलेगा, इस पर बात। कौन दिला सकता है? देख लीजिए ना क्या हो रहा है। बाहर का आदमी आके और बिहार में नौकरी कर रहा है, बिहार का युवा बहु आ रहा है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? सरकार बदलना है, नीतीश कुमार। आप लोग ऐसे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप का जो अलगाव है, उसको लेकर क्या यहाँ पर बात होती, चर्चा होती है? तेज प्रताप अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, इसको लेकर कन्फ्यूजन रहता है? कन्फ्यूजन है। इनको तेज प्रताप का तो नहीं कहेंगे, तेजस्वी को ये बात समझना चाहिए था, और परिवार का ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर लेते अगर चुनाव से पहले, तो उनको फायदा होता। ये तो सही बात है। तेजस्वी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया तेज प्रताप के खिलाफ, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? इसके बारे में जो बिहार का ललटेन छाप है तेजस्वी यादव का, हम लोग उनके साथ हैं। उनको उतारना चाहिए तेज प्रताप के खिलाफ, भाई के खिलाफ प्रत्याशी। अरे भाई के खिलाफ क्यों नहीं उतारना चाहिए? भाई उनके पार्टी से अलग है, उनको निष्कासित किया गया है, तो इस परिस्थिति में क्यों निष्कासित किया गया, इस पर भी तो कुछ सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्यों उनको निष्कासित किया गया। कहीं ना कहीं तो कुछ किए होंगे परिवार में, जो आप भी जानते हैं क्या किए हैं, जिसके चलते उनको बाहर होना पड़ा। अब इस पर बात सुन लीजिए कि तेजस्वी यादव शादी की लव मैरिज है तो ठीक है, उनको शादी कर ली तो ठीक है, ठीक लीजिए। फैमिली का, हर एक फैमिली का बात नहीं होता है, बहुत फैमिली में ऐसा होता है, तो इसके लिए थोड़े उनको आप फांसी चढ़ा दीजिएगा। परिवार का बात था, परिवार में बैठ के भी सॉल्व किया। 6 साल के लिए निष्कासित कर रही, कौन बात हुआ? हमारे घर में तेजस्वी रहते, हमारे घर बाबूजी उनको निकाल देते कि लव मैरिज क्या है किया है, तो उनको काहे नहीं निकाले? लव मैरिज से दिक्कत? बिल्कुल अगर दिक्कत एक आदमी के है कि अगर मान लीजिए कि उनका साथ में सामंजस्य नहीं बैठा, अलग हो गए, केस चल रहा है, तो इससे क्या मतलब है कि घर से अगर चाहे उनका अफेयर है, चाहे लव है, तो दिक्कत हुआ तभी तो उनको पार्टी से निकाल दिया, नहीं तो फिर क्या दिक्कत होना चाहिए था?
अनुष्का यादव से उनका चला कि उनका अफेयर है, चाहे प्यार है, मोहब्बत है, फिर क्या दिक्कत है? जब एक के बेटे से प्यार मोहब्बत से दिक्कत है, दूसरे से क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता तो शादी। क्या नाम है नौजवान? गुड्डू कुमार जी। वोट बन गया है? क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। क्या करते हो अभी? अभी पढ़ते हैं। पढ़ते हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कर रहे हो? कहाँ से? यही अपना सरकारी कॉलेज जो गवर्नमेंट का है, चक सिकंदर। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पर? अच्छा चल रही है। अच्छी होती है। हाँ। तो आगे क्या इरादा है तुम्हारा? आगे यही है कि बस पढ़ाई कंप्लीट करना और गवर्नमेंट जॉब करना है। गवर्नमेंट जॉब करना? हाँ जो कर रहे हो उसकी? हाँ नहीं कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं। किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो? हाँ जेई की। जेई की तैयारी कर रहे हो? अच्छा। क्या सोचते हो तुम चुनाव के बारे में, सरकार के बारे में, राजनीति के बारे में, महुआ के बारे में? बात है कि हम कोई नेता को सपोर्ट नहीं करते, जो जनता के लिए काम करे, जो शिक्षा को बढ़ाए, जो रोजगार दे, उसको वोट देंगे। तो तुम्हें लगता है किसी में ऐसी उम्मीद नजर आती है कि नहीं ये ठीक लगता है व्यक्ति, ये पार्टी ठीक लगती है? अभी तो हमारे विधानसभा से वैसा कैंडिडेट तेज प्रताप भी लग रहे हैं। अच्छा। जो जनता के लिए काम किए हैं। नहीं तो अभी वर्तमान में जो मुख्य है मतलब विधायक है मुकेश रोशन, वो मतलब गणमान्य मतलब जो चुने लोग हैं जिनसे उनको बनता है उसी से मिलते हैं, उसी का काम करते हैं। और महुआ के लिए वो वरदान दिए हैं तेज प्रताप यादव मेडिकल कॉलेज, और इस बार उन्होंने कहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे महुआ में, तो महुआ के विद्यार्थियों के लिए फ़ायदा होगा। और मेडिकल कॉलेज तो एक वरदान ही है गरीब आदमी के लिए इलाज कराने के लिए। जो पटना जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था, दूर जाना नहीं पड़ेगा, महुआ में इलाज होगा। तो हम लोग तो तेज प्रताप को ही सपोर्ट करेंगे। जी। तो प्रदेश में क्या सोचते हो? मतलब प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? किसकी सरकार आनी चाहिए प्रदेश में? प्रदेश में तो नीतीश कुमार को बदलना जरूरी है। अच्छा, कैसे लगते हैं नीतीश कुमार तुमको? नीतीश कुमार मतलब बूढ़े हो गए हैं, उनका उम्र एक्सपायर हो गया है, उनको रिटायरमेंट की जरूरी है। नेता के तौर पर कैसे लगते हैं? नेता तो ठीक है, लेकिन उनको एक्सपायर मतलब उम्र उनका हो गया है, उनको मतलब बदलना जरूरी है। उम्र है? बदलाव जरूरी है। उम्र ठीक होती तो? उम्र ठीक होती, अगर काम करते अच्छा तो वो रहेंगे, कहीं नहीं रहेंगे। उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है जनता को। तो भाई शिक्षा व्यवस्था सर 4 साल का कोर्स हो गया बीए का, 6 महीना पर परीक्षा होती है। 6 महीना पर जोड़ा जाए कि 5,000 रुपया गरीब परिवार बीए करने में 60,000 रुपया लगेंगे। जिसके घर में 3 बच्चे हैं, 1,80,000 रुपया वो गरीब परिवार कहाँ से लाएगा? क्या नीतीश कुमार का शिक्षा नीति अच्छा हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा हुआ? यहाँ समझने की ज़रूरत है। आप जान लीजिए कि वैशाली जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज 2 नहीं होता है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी सुन वहाँ खुल गया है। अब आप नहीं जा, बिद्दुपुर से पूरब, अरे जगह का नाम हमको याद नहीं, बिद्दुपुर से पूरब एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो आपको जानकारी में नहीं है। एक जिला में एक ही होगा। जिला बना के खोलेंगे। अब जिला बना के खोलने की बात नहीं है, जिला बनाने की बात है। जहाँ तक नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज एक मेडिकल कॉलेज हो गया, और जिला में एक ही पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है, 2 नहीं होता है। तेज प्रताप जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ऐसा होने नहीं, अरे आप होता ही नहीं है। आप समझिए, इस चीज़ को समझिए। बोल रहा है नेता, उस पर नहीं जाइए, होता ही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था सर क्या कहाँ गया सो बताइए। साइकिल दे के, प्रोत्साहन भत्ता दे के, खिचड़ी खिला के क्या हो रहा है? पढ़ने का तो विजन है नहीं, बेवकूफ़ बनाओ सबको, यही हुआ है। इसमें विजन दिखता है? किसी में विजन दिखता है आपको? क्या किसी में विजन दिखता है आपको? नेता तेजस्वी यादव का विजन है, ये डायनेमिक सोच विधान चल रहा है। और जैसे कि प्रताप सिंह कैरो लेखा सोच रहा है कि बिहार में हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 2 करोड़ युवाओं को नहीं होगा, हो पाएगा, वही पूछ रहा हूं। नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि उतना पढ़े लिखे नहीं है, उतना परिवार तो पढ़ा लिखा नहीं है। जो होगा 2 करोड़ होगा, जिस परिवार में नौकरी नहीं है होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति है होगा। क्यों नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं बिहार के लड़के युवा? क्यों पढ़ेंगे? देख रहे हैं ना महंगाई कहाँ गया। फॉर्म भरने का पैसा नहीं है, कहाँ से होगा? ये घर में 3 गो है, भर पेट तो भोजन नहीं मिल रहा है सही ढंग से। आप लोग के बच्चे पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए, कोई नहीं पढ़ पाया यहाँ। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्यों नहीं? यहाँ अकेले खाने के लिए कमाने के लिए पैसे नहीं हो रहा है, कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से कमाएगा? एक आदमी 3 लड़के हैं, वो कहाँ से पढ़ा पाएंगे हम? 10,000 दिल्ली में इनको मिलता है। 10,000 महीने में कितना? 10,000 मिलता है, 3 गो बच्चा है, कहाँ से पढ़ा पाएगा? हम बच्चे को 10,000 में क्या बच्चे को पढ़ाएंगे हम? घर में खाना खाएंगे कि बच्चे को पढ़ाएंगे हम? बताइए।
तो वोट क्या देख कर देते हैं फिर? हैं वोट क्या देख कर देते हैं? क्या वोट किस मुद्दे पर देते हैं फिर? हम जब देंगे तेज पे लालू यादव पे। लालू यादव। हाँ हैं? हाँ वो किए थे आपके लिए, बच्चों के लिए? करे चाहे नहीं करे भाई, जात भाई हम उसी के देंगे, जब देंगे तो उसी के देंगे बस। कुल मिला के घूम फिर कर गरारी यहाँ पर अटक जाती है, मुद्दा उद्दा सब साइलेंट। अंत में जो आपने सुना वो एक बड़ा फैक्टर है बिहार में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो नरेश राय है। क्या बना रहा है साहब? ये तो बड़ी है, बड़ी है। क्या क्या होता है इसके अंदर? बड़ी के अंदर तो दाल का है, बेसन का है? बेसन का है। अच्छा, पकौड़ी बन रही है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? बड़ी हम लोग कहते हैं। तो गांव ये मढ़ौली हुआ ना, ये क्यों मधौली गांव हुआ है? मधौल गाँव हुआ, हाँ मधौल गाँव है। क्या इस बार मुद्दा लग रहा है, क्या चर्चा लग रही है गांव में? चर्चा तो देखिए अनेकों सुनते हैं। अब जिधर मत देखेंगे ज़्यादा उधरे ना हम लोग गिराएंगे वोट। जैसे कि अभी मान लीजिए 5 साल सरकार के हुए, अब चुनाव आ गया है ना, तो सरकार के काम के बारे में, आपके गांव में विकास के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? कैसा काम धाम हुआ? जो सरकार मेरा विकास किया उसी को वोट देंगे। अच्छा, किया है विकास? विकास नहीं किया तो हम लोग है कैसे? क्या विकास किया? जैसे आपके घर में कौन सी योजना पहुंची, गांव में क्या काम होते देखा आपने? अब उतना हम नहीं बताएंगे, और लोग से पूछिए सर। आप भी तो देखते होंगे ना। हम जो देखा, हम ऐसे कैसे बोलेंगे? हमको तो 22 साल 23 साल हो चुका जो हमको अभी तक राशन नहीं मिला। बताइए, राशन अभी तक नहीं मिल रहा है हमको। क्यों नहीं मिलता? आपने जाकर शिकायत की, प्रधान से बोला कि हमें राशन सब कुछ जोर नार किए, वहाँ जाता है जोर नार करते हैं, फिर कट जाता है, फिर हमको नहीं मिलता है। 23 साल हो गया जब हमको राशन अभी तक नहीं मिला। बताते हैं क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं। हाँ बड़ी ये तक आप पूछते नहीं हो क्यों नहीं दे रहे हो राशन, क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं, अब सब बता ही नहीं रहा कोई नेता। कहता है कि आपको कट जाता है, कल्ला कट जाता है, पता नहीं। अब चुनाव का वक्त चल रहा है, सब नेता लोग आ रहे हैं, इनसे उनके सामने ये अपील करेंगे हम कि हमको आज 23 साल हो गया जो राशन नहीं मिल रहा है। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या उम्र है आपकी? इंदिरा आवास भी हमको नहीं मिला अभी तक। अच्छा, हाँ नहीं मिला। घर आपका कच्चा है पक्का है? घर तो अपना पक्का बना लिए अपने मेहनत करके, ऑटो चला के। ऑटो चलाते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। मतलब आपकी दुकान है, आप पकौड़ी तल रहे हैं? नहीं नहीं, ऑटो भी चलाते हैं, दुकान भी है। अच्छा। देखिए ना बगल में, देखिए ऑटो है, इधर साइड में खड़ा है ऑटो। ऑटो चलाते हैं, दुकान भी है? दुकान भी है, हाँ। घर में कौन कौन है आपके? घर में लड़का सब है। क्या करते हैं लड़के आपके? लड़का सब तो यही जहाँ के तहीं कंपनी में रहता है, कहीं कहीं कुछ करता है। यहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं कहीं? बाहर रहता है, बाहर रहते हैं। बाहर रहता है। सही तो बोल रहा है कि बाहर रहता है। गलत बोल रहे हैं क्या? गलत बोल रहे हैं क्या? लड़का सब बाहर रहता है, 2 लड़का आया है तो 2 बाहर रहता है। गलत क्या बोलते हैं? एगो लड़का इसका अमीनी करने वाला है। अच्छा, हाँ तो बोलना ना चाहिए। क्या करते हैं? अमीनी करने वाला है, पढ़ाई पढ़ रहा है अमीनी का। अच्छा, अमीनी की पढ़ाई कर? हाँ हाँ। अच्छा, आप क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हमको नाम हुआ महेंद्र राय। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम खेती गृहस्थी, दूसरा काम कौन होगा? कितनी खेती है आपके पास? लगभग 1 बीघा है। 1 बीघा खेती? 1 बीघा। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है? वो धान रोपे हुए हैं अभी, अब वो धान काटेंगे, तंबाकू रोपेंगे, खैनी, बस। 1 बीघा खेती में जितना आपका होता है वो घर में इस्तेमाल होता है, बेचते भी हैं? ना बेचते नहीं है, वो पूंजी लॉस होता है, जौन लगाते हैं। लेबर के यहाँ महंगाई है, औरत लेबर लगाते हैं तो 300 रुपया लेता है, मात्र 4 से 5 घंटा ड्यूटी करता है, मात्र 5 और 300 रुपया, और खाना भी खाता है, इसलिए लॉस होता है। मर्द को रखते हैं तो 500 रुपया खाना खिला के देते हैं, इसलिए लॉस हो जाता है पूंजी। बस 3 फसल साल में उपजाते हैं, लेकिन सरकार का कोई अथी नहीं। खाद पर इतना दाम रखा हुआ है, हमारी 500 रुपये अथी, हाँ 500 रुपये बोरा खरीदे हैं अथी का, उड़िया का, बतलाइए। हाँ उसके बाद डाई का अभी 1800 रुपया लेता है 50 किलो। अथी तो उड़िया है, तो उड़िया 45 किलो है, 500 रुपया। तो घर में कौन कौन है आपके? हाँ, घर में कौन कौन है आपके? बस 3 लड़का है। क्या करते हैं लड़के आप? राजमिस्त्री का काम करता है। राजमिस्त्री का? जी। यहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं? पटना, एगो यहाँ ही रहता है। और तीसरे? तीसरे एगो छोटा है जो महुआ किराना दुकान में है, साहब जी के,
हाँ 10,000 का महीना। क्या सोचते हैं आप सरकार के बारे में, चुनाव के बारे में? सरकार तो मोदी बहुत मदद किया है जैसे, लेकिन यहाँ का ये स्टाफ जो है, महुआ थाना जो है चाहे ब्लॉक, ऐसा घूसखोरी कहीं ना है। महुआ थाना और महुआ ब्लॉक कोई सुनवाई नहीं लेता है, पूंजीपति वाला के सुनवाई लेता है। महुआ ब्लॉक के बारे में कह रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल जाते हैं कोई इलाज नहीं है इसमें। जब हाजीपुर जाते हैं सदर हॉस्पिटल तो यहाँ से 8 गुना वो ठीक है। हाँ यहाँ वाले में यहाँ घूसखोरी है। महुआ वाले में इलाज नहीं होता? ना क्या घूसखोरी होती है? क्या घूसखोरी अथी अगर एक्सरे करेगा तो कहेगा जो 50 रुपया लगेगा। हाँ अथी जो करता है 5 रुपया लेता है, वो अथी कराई, वो नाम लिखाई, तो उसमें भी फिर 5 रुपया उधर जाइए नंबर लगाइए। यहाँ ये मधौल में है हॉस्पिटल से बड़का हॉस्पिटल, अनुमंडले हॉस्पिटल। हाँ आप क्या, आप भी खेती करते हैं? दवाई ना मिल, आप भी खेती करते हैं? हम तो अभी शरीर हार दिया से सबसे न्यूट्रल होकर बैठे हुए आराम कर रहे हैं, बस कुछ नहीं होता है हमसे। घर में कौन कौन है आपके? घर में तो सदस्य है से 2 लड़का है, 4 पोता है। लड़के क्या करते हैं? लड़के क्या करते हैं? लड़के बाहर रहते हैं, वही फेरी का काम करते हैं, माथा पर से लेकर के वो इधर उधर कुछ। ज़्यादातर आप लोगों के घर के जो नौजवान है सब बाहर काम कर रहे हैं, सब बाहर रह रहे हैं, गांव में नहीं रहते हैं। कारखाना है ये नहीं है, यहाँ कोई कारखाना है नहीं, क्या करेगा? जैसे जब चुनाव का वक्त आता है, नेता लोग आते हैं तो आप लोगों से बोलते नहीं कि भाई कोई कारखाना हो, लड़के हमारे यहाँ नौकरी करें? वो बोला जाता है। क्या बोलते? वो बोला जाता है। उस समय में बोला गया जब मीसा भारती आई हुई थी। अच्छा। तो उस समय कहा जो सब काम होगा, तो महुआ से तो वो ओवर जीत कर गई थी। वो ये था ओवरी तेज प्रताप जीत कर गया था यहाँ, कहाँ कुछ किया, कहीं कुछ न हुआ। एगो खाली है हॉस्पिटल अथी हुआ, एगो है वो जो बन रहा है मेडिकल हॉस्पिटल वहाँ छतवाड़ा, बस वही 2 तो किया है, और उसके अलावा कुछ नहीं। क्या होना, क्या करना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए जो किसान का खाद पानी का सुविधा ये सब तो देना चाहिए ना। पानी का तो इतना आती है, हम लोग 100 रुपये घंटा अथी कट्ठा पटाते हैं, बतलाइए, ये बहुत महंगा पानी मिलता है हम लोग का। अगर 1 बीघा है तो 2000 रुपया एक मरतबे लगा पानी पटाने में, और 10 बेर पानी पड़ता है, वो कहाँ से लाएगा? जितना वो फसल में उपजाते हैं उतना वो पूंजी पार हो जाता है। यही सब बात। बाबा क्या नाम है आपका? सहदेव राय जी। जैसे दोनों बाबा बता रहे थे कि गांव में सब लड़के बाहर रहते हैं, नौजवान सबको बाहर रहना पड़ता है, पलायन एक बड़ा विषय है। खेती बाड़ी कम है तो कुछ बाहर लड़का नहीं निकलेगा, पढ़ा लिखा कम बेसी से बाहर निकल कर पर रोजगार कर रहा है। और सरकारी 5 किलो अनाज आई 1100 रुपया दे दिया, उससे क्या परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा। परिवार सरकार के है चाहिए जो हमारे लिए खाद और बिया चाहे बोरिंग का इंतजाम करता तो हम लोग उससे ज़्यादा खुश रहते। मैंने पैसा पर तो लोग लोभा गया जो हमरा दिए 1100 चाहे 1100, उससे तो कुछ होगा नहीं। अब 1100 में हमरा पैसे मिला, अब इन 100 रुपये किलो खादे है, कट्ठा में 2 किलो लग गया तो दूसरे ऐसी ख़त्म हो गया, उससे नहीं ना होगा। माने बोरिंग होता, खाद होता। आप कह रहे हैं ये जो वृद्धावस्था में पेंशन दे रहे हैं ये सब ना दें, हैं जो किसानी में ज़रूरतें हैं कि पानी की, खाद की, सब बोरिंग के, इससे अच्छा है, इससे अच्छा होता। क्या कह रहे हैं? वृद्धा पीढ़ी तो वृद्धा उम्र हो गए तो सरकार दे रहे हैं जैसे वृद्धा खाने के लिए हैं। बैठल आदमी कथी करेगा? वो तो खाने पीने के लिए चाय पानी के दाम ऊपर हो जाए, दे रहे हैं। कहाँ से खाएगा? बुजुर्गों वाला आप कह रहे हैं ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, हाँ? मिलना चाहिए। हाँ। बाबा ऐसा कह रहे हैं भाई कि खाद पानी की व्यवस्था ठीक हो जानी चाहिए, उसकी चिंता सरकार करनी चाहिए। क्या सोचते हैं आप लोग सरकार के बारे में, चुनाव के बारे में? बिहार का विकास हुआ, आपके क्षेत्र का विकास हुआ लगता है? देखते हैं कुछ तो हुआ है जरूर। पहले जो कि गाड़ी फंस जाता था हमरा, चाहे रोड बन गया है तो कुछ तो अच्छा काम हुआ है सरकार में। ऐसा बात है जो नहीं हुआ, ऐसे नहीं है। सरकार के हम लोग खिलाफ नहीं कर रहे हैं, मन तो जिसका वोट होगा तिसका तोन देगा। क्या सोचते हैं आप नीतीश कुमार के बारे में? क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री जो आपके? अच्छा, मुख्यमंत्री कोई भी रहे अच्छा काम किए, कोई चीज़ के बुराए हैं तो नहीं वो हो, जहाँ तक हो तहाँ तक। ऐसा बात तो नहीं है कि कोई बेचारा क्षति कर दिया है,
कहीं क्षति तो नहीं किया है जो हम लोग गलत बात उसके मुताबिक जो नहीं करे, चाहे मतलब अथी भी ना मिले, अपना अपना ही तो विचार के बात होता है। अब हम देंगे तेज प्रताप कह देंगे हम। मेडिकल कॉलेज बना दिया, मेडिकल कॉलेज बना दिया, जनता उसको नहीं देगा वोट तो नीचे में गिरेगा। पूरा एकदम 14 नंबर का वार्ड हम बोल रहे हैं, पूरा जो जनता वो बना दिया, तेज प्रताप बना दिया कि पूरा एकदम पूरा बनाया कि जनता हमको। पिछली बार चुनाव क्यों नहीं लड़े फिर? कौन है पिछले चुनाव में? तेज प्रताप पे दिए हम, पूरा अथी करा। तो दूसरी चलेगा ना? हाँ तो वो हमको दिया, हमको पूरा समाज जनता माँ बहन के गोर लगते हैं सबके। नहीं तेज प्रताप नहीं जीतेगा तो बस तेजस्वी यादव उनकी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश रोशन तेज प्रताप जीतेगा। तेज प्रताप नहीं, तेजस्वी यादव जो उनकी पार्टी तेज प्रताप के हम दे रहे हैं वोट। सब वोटा वो बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया है, हम जिगल कहते हैं। हाँ दारू जब वो बंद किया तो दारू कैसे बॉर्डर पर से आ रहा है? कौन बंद किया? हाँ नीतीश कुमार। तो दारू कैसे आ रहा है? दारू आ रहा है। हाँ जहरीला दारू आगे बेच रहा है, सब मर रहा है पी के। वो कैसे बिक रहा है? उसको हिम्मत है तो बंद करके। क्या मुद्दा है यहाँ पे महुआ में? और क्या मुद्दा है महुआ में? महुआ में तो मुद्दा सही है, मुद्दा में तो महुआ सही है। बाकी आदमी इसी चलते गोचा है जो दारू बंद किया तो पूरे बंद रहे। दारू बेच के पुलिस वाला के कमाई हो गया, बहुत ऐसा आदमी बन गया चुप चोरी से। आपकी बार चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है? तेज प्रताप यादव हैं। अरे सुन तो लिया आपकी, और लोग को सुन लेने दो। तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव की पार्टी से आरजेडी से मुकेश रोशन जो विधायक हैं वो हैं, तो क्या है? और एलजेपी संजय सिंह लड़ रहे हैं। क्या माहौल है किसका? माल है उसके है। आप सुन लिया हमने। क्या लग रहा है? क्यों भैया क्या माहौल है? ठीक है, जीत जाएंगे वो। कौन? तेज प्रताप महुआ से। गांव में क्या ये भी कंफ्यूजन है क्या कि तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रत्याशी भी है, इनका भी है, अलग है? इसको लेकर भी है? क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। क्या करते प्रेम? मेडिकल में काम करते थे। मेडिकल में क्या काम करते? वही लेबर वाला में काम करते, लेबर वाला में। तो वोट देते हैं? हाँ वोट देते। क्या देख कर देते हैं वो? वो जो रहता है जो दबाते हैं, जो उसमें दिया रहता है ना। आप तो पटका पहने हुए हैं तेजस्वी यादव का, हैं? नहीं मारो नहीं बच्चे। तुमको क्या इतना मजा आ गया इसमें? हैं? तुम लोग का वोट बन गया है क्या? ऐसा हल्ला किया यार। तो इनको इनकी पार्टी को इसको सिंबल को वोट देंगे कि तेज प्रताप को? इनकरे देंगे, तेजस्वी भाई का। तेज प्रताप यादव उनके है मेडिकल तो वही खोलवाया है ना। अभी वो जितना काम करते वही में काम करते। सिंबल इनका रहेगा कि तेज प्रताप का रहेगा? किसका है माहौल यहाँ पे? तेज प्रताप। तेज प्रताप। बिल्ला तो इनका पहना घूम रहे हैं यहाँ पे यार। कहने क्यों बाबा ये चल रहा है यहाँ पर? तेजस्वी यादव की पार्टी प्रत्याशी भी हैं आरजेडी से मुकेश रोशन, और तेज प्रताप अपनी पार्टी से हैं। इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग सोच रहे हैं तेज प्रताप को, जो वो विकास का काम किया, हर काम सही किया है, इसलिए हम लोगों का माहौल है जो कि तेज प्रताप को देना है। हम लोग थे तेजस्वी जी का आदमी थे, ललटे में हम लोग थे, आरजेडी में थे, लेकिन इस बार जो काम तेज प्रताप ने दिखा दिया, इस पर हम लोग एग्री है जो कि तेज प्रताप को जिताए। तेजस्वी ने जो अपना प्रत्याशी उतार दिया यहाँ पर तेज प्रताप के खिलाफ, उसके बारे में क्या सोचते हैं? उतारना चाहिए था उनको नहीं उतारना चाहिए था। तेज प्रताप जब हो गया तो पार्टी में भाई ये दोनों भाइयों का अलगाव है, इसके बारे में क्या सोचता है गाँव आप लोग? हम लोग सोचते हैं तेज प्रताप का अलगाव होना चाहिए था। नहीं हो तो अलगाव होना नहीं चाहिए था। अब लोग जो इतना बाहर जा रहे हैं कमाने, बाहर में जो कुछ भी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं पी रहे हैं, अपना बिहार में रहेगा तो उतना नहीं कर पाएंगे। यहाँ दारू से क्या संबंध? दारू से संपर्क नहीं है, तब भी कि यहाँ के लोग जा रहे हैं कि नहीं प्रदेश में कमाने। 12,000 10,000 के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। हम डेयरी फार्म में काम कर रहे हैं। कहाँ पे? हैदराबाद जी। हैदराबाद से भी आए हो? आप भी आए हैं? कब आए? हो गया 2-3 दिन। कैसे आए?
आए पर्व है, पर्व करके फिर चले जाएंगे। कैसे आए, ट्रेन से आए कैसे? ट्रेन से आए। ट्रेन में जगह मिल गई थी आराम से? जगह मिला नहीं, अभी एडजस्ट करके आते हैं ना, टिकट नहीं है, जब भी एडजस्ट करना पड़ता है। टिकट भी रहता है उसमें भी एडजस्ट दूसरा को भी करना पड़ता है। छठ के लिए आए त्योहार? हाँ, छठ के लिए आए। आने में मुश्किल हुई? मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल हुआ। ट्रेन में तो मुश्किल होना ही है। अभी जैसे तस्वीरें देख रहे थे हम, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी थी, भीड़ लगी थी बिहार के लोग जो छठ में लौटते हैं उनके लिए। हैं आप लोग भी आए हैं? नहीं, हम नहीं आए। लंबी लाइन थी आपकी इधर भी? लंबी लाइन थी। क्या सोचते हैं, इसको व्यवस्था होनी चाहिए थी? क्या होनी व्यवस्था होना ही चाहिए। 10,000 बोला चालू करेंगे ट्रेन, वो भी नहीं चालू किया। बोलो रे माइक पे, वो भी चालू नहीं किया। अच्छा, आने के लिए 10,000 तो दूर है, 500 रोज ट्रेन चालू कर देता बिहार के लिए आने के लिए, तो वो भी व्यवस्था होता। तैयो बिहार के लोग प्रदेश जाता है कमाने, वो घर में अब कमाता, घर में रहता। ज़्यादातर नौजवान बाहर रहते हैं इनके से, हैदराबाद रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, बेंगलोर रह रहे हैं, अलग अलग शहरों में, गुजरात में रह रहे हैं, और छठ के मौके पर ये लोग लौट रहे हैं। और जिस तरीके से लौट रहे हैं उसके तमाम विजुअल भी आ रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर ये पहुँचे हैं और वोट दे के जाएंगे। वोट के सबके अपने अपने मुद्दे हैं। सबकी बड़ी डिमांड जो है समझ में आ रही है महुआ क्षेत्र में भी भाई, कि लोग जो पलायित हैं उनको कैसे गांव में रहने का मौका मिले। वो मौका तब मिलेगा जब यहाँ पर कुछ काम धाम होगा, रोज़गार होगा, फैक्ट्रियाँ होंगी। तो एक बड़ा मुद्दा है जो हमें सुनने को मिल रहा है। ऐसे और बिहार के इलाकों में घूमेंगे और जो मुद्दे होंगे आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच।